हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय में आप लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विभाजकता के नियम, जिसे इंग्लिश में लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग 2 से लेकर 12 तक के विभाजकता के नियम देखेंगे। और अगर आपको कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई विभाजकता का नियम समझ नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को कभी भी मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको तुरंत रिप्लाई दे दूंगा या फिर हो सकता है मैं पर्सनली आपको कॉल करके समझा दूंगा। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 2 से विभाजकता का नियम क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, कोई भी संख्या जिसके इकाई का अंक 0 हो या 2 हो, 4 हो या 6 हो या फिर 8 हो, वह संख्या 2 से भी विभाजित होगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कि आपको कोई एक नंबर दे दिया बहुत बड़ा और आपसे पूछ लिया गया कि क्या ये नंबर 2 से विभाजित है या नहीं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन याद करेंगे कि इकाई का जो अंक है हमारा, वो अगर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो 2 से विभाजित होगा। अब संख्या में इकाई का अंक पहचानते हैं। कैसे पहचानेंगे? ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का, ये सैकड़ा का, ये हज़ार का, और इसी तरह ये बढ़ता जाता है। तो हमें बस देखना है इकाई का अंक क्या है। तो इकाई का अंक यहाँ पे 8 है। अब देखेंगे कि क्या इकाई का अंक अगर 8 हो तो वो 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ देखिए, अगर इकाई का अंक 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होगा, मतलब ये पूरी संख्या 2 से विभाजित है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब आपसे पूछा है क्या ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, हमें पूरा संख्या से कोई लेना देना नहीं है, बस हम उसके इकाई का अंक देख लेंगे। इकाई का अंक 2 है और अगर इकाई के अंक में 2 हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होगा, तो ये भी 2 से विभाजित है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 5, 8, 9, 76, 2, 1। क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? तो स्टूडेंट्स, हमें पूरी संख्या से कोई लेना देना नहीं है, बस इकाई का अंक आप देख लीजिए। इकाई का अंक क्या है? 1। क्या किसी संख्या के इकाई का अंक अगर 1 हो तो वो 2 से विभाजित होगा? यहाँ पर चेक कर लेंगे। 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक बस 0, 2, 4, 6 और 8 हो तभी वो 2 से विभाजित होगा। 1 के लिए वो नहीं वैलिड है, तो ये 2 से विभाजित नहीं है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 9, 6, 4, 3, 2, 5। क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? तो फिर इसका इकाई का अंक बस देखते हैं। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तभी वो 2 से विभाजित होगा, तो ये अंक भी 2 से विभाजित नहीं है। अब अगला है 3 से विभाजकता के नियम, मतलब डिविजिबिलिटी लॉ ऑफ 3, मतलब कौन कौन सी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी। तो स्टूडेंट्स, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगा। मतलब अगर आपको कोई संख्या दिया हुआ है तो उसके अंदर उस संख्या में जितने भी अंक हैं सभी को जोड़ दें, और अगर वो जोड़ 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 1-2 एग्जाम्पल से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई एक संख्या दे दिया आपको इतना बड़ा और आपसे पूछ लिया गया कि क्या ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं। तो इसको करना क्या है, जितना भी अंक दिया गया है उसको जोड़ दे। 3 है, 6 है, 9 है, 8 है और 4 है। इन सबको जोड़ने के बाद कितना आता है? 3, 6, 9, 6, 9, 3, 6, 9, 9, 9, 18, 18, 8, 26, 26, 4, 30। ठीक। अब देखेंगे क्या 30 3 से विभाजित है? तो हाँ, 3 दहाई के 30, तो ये 3 से विभाजित होगा। एक और संख्या ले लेते हैं। क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? तो फिर क्या करेंगे, जितने भी इसके अंदर अंक है सबको जोड़ देंगे।
कितना हो जाएगा, 9 5 14, 14 1 15, 15 6 21। क्या 21 3 से विभाजित है? हाँ, ये 7 बार में विभाजित है और ये 10 बार में था, तो ये भी 3 से विभाजित होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? तो फिर क्या करेंगे, इसके सारे अंकों का जोड़ निकाल लेते हैं पहले। कितना हो जाएगा, 8 6 14, 14 9 23, 23 5 28, 28 4 32, 32 3 35, 35 2 37। क्या ये 3 से विभाजित है? नहीं, 3 के टेबल में ये नहीं आता है। 12 तिहाई 36 और 3 को जब 13 बार में करेंगे, 36 और 3 को जब 13 बार करेंगे तो 39 आएगा। ये 17 नहीं आता है, इसलिए ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। तो इसे याद कर लीजिएगा कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है तो उसके सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अगला जो लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी है वो है 4 से विभाजकता का नियम, या फिर डिविजिबिलिटी लॉ ऑफ 4। मतलब कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी और 4 से विभाजित नहीं होंगी। तो स्टूडेंट्स, यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई दोनों स्थान पर 0 हो, सिर्फ इकाई या दहाई नहीं, दोनों स्थान पे इकाई के अंक का अंक भी 0 हो और दहाई का अंक भी 0 हो, या फिर उन स्थानों पर के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगा। तो दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई का दोनों के स्थान पर का अंक 0 हो, या फिर उन स्थानों पर जो अंक दिया गया है उससे बना जो संख्या होगा वो 4 से विभाज्य हो, तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगा। तो इसके लिए दो कंडीशन है। एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको देखते हैं। एक संख्या दे दिया है 100, तो हमें पूछा गया कि ये 100 4 से विभाजित होगा या नहीं। तो हम कंडीशन चेक करेंगे ये दोनों, अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है, मतलब पूरा हो गया, तो ये 4 से विभाजित होगा। क्या दिया हुआ है, यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई दोनों स्थानों पर 0 हो तो वो संख्या 4 से विभाजित होगा। तो इकाई के अंक पे 0 है, सही है, और दहाई के अंक पे भी 0 है, मतलब इकाई और दहाई दोनों का अंक 0 है, मतलब ये 4 से विभाजित है। एक और संख्या देखते हैं 224। अब ये 224 4 से विभाजित है या नहीं, तो पहला कंडीशन चेक करते हैं। यदि किसी संख्या की इकाई और दहाई दोनों स्थान पर 0 हो, यहाँ पे ना इकाई का अंक 0 है और ना ही दहाई का, तो पहला कंडीशन तो कैंसिल हो गया। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। उन स्थानों पर के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, मतलब इकाई और दहाई, मतलब इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या कौन सा है, 24। तो 24 क्या 4 से डिविजिबल है? हाँ, 6 बार में है डिविजिबल ये, मतलब ये संख्या भी 4 से डिविजिबल है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं 102। तो पहला कंडीशन चेक करते हैं। इकाई और दहाई दोनों का अंक 0 होना चाहिए। दहाई का अंक 0 है लेकिन इकाई का अंक 0 नहीं है, तो पहला कंडीशन फेल हो गया। अब दूसरा देखते हैं। इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, मतलब ये 2 4 से विभाज्य हो। ये 2 4 से विभाज्य है क्या? नहीं। तो ये 200 भी, मतलब 102 भी 4 से विभाज्य नहीं होगा। तो ये दो कंडीशन आप याद करके लेना। इकाई और दहाई दोनों का अंक 0 हो, या फिर जो इकाई और दहाई के अंक से संख्या बनेगा वो संख्या 4 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगा। अगला जो लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी है वो है डिविजिबिलिटी लॉ ऑफ 5, मतलब 5 से विभाजकता का नियम। तो स्टूडेंट्स, कोई भी संख्या अगर आपको दिया हुआ हो और उस संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो, क्या हो, इकाई का अंक 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगा।
एग्जाम्पल के द्वारा इसे देखते हैं। मान लीजिए आपको कोई बहुत बड़ा नंबर दे दिया, आपको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए या परेशान करने के लिए, और आपसे पूछा गया कि ये नंबर 5 से विभाजित होगा। अब आप 5 से विभाजित कर मतलब भाग दे के उतना लंबा सा प्रोसेस चेक करेंगे नहीं, बस आपको ध्यान देना है कि जो इकाई का अंक है वो 0 या 5 हो, 0 हो या 5 हो। अगर दोनों में से कोई एक है तो वो संख्या 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे 0 है तो ये संख्या 5 से विभाजित है। उसी तरह एक और संख्या दे दिया गया आपको जो बहुत बड़ा है, पूछ लिया गया क्या ये संख्या 5 से विभाजित होगा। तो बस आपको इकाई का अंक देखना है। अगर इकाई का अंक 5 या फिर 0 हो, दोनों में से कोई एक हो, तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। यहाँ पे 5 है तो ये संख्या 5 से विभाजित होगा। उसी तरह एक और संख्या दे दिया गया आपको और पूछ लिया क्या ये संख्या 5 से विभाजित होगा। तो स्टूडेंट्स आपको बस इकाई के अंक पे ध्यान देना है। इकाई का अंक अगर 0 या फिर 5 हो तो वो 5 से विभाजित होगा। क्या ये 0 या 5 है इकाई का अंक? नहीं, मतलब ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या ये संख्या 5 से विभाजित होगा? तो बस आप इकाई के अंक पे फोकस कीजिए। क्या ये 0 या फिर 5 है? नहीं, तो ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगा। तो 5 से विभाजकता के नियम को एक बार और देखते हैं। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से भी विभाजित होगा। स्टूडेंट्स अब देखते हैं 6 से विभाजकता का नियम क्या होता है, मतलब कौन सी संख्या 6 से विभाजित होगी और कौन सी संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। तो 6 से विभाजकता के नियम को समझने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपको 2 से विभाजकता का नियम आना चाहिए और उसके साथ साथ 3 से भी विभाजकता का नियम आना चाहिए। ये कैसे, हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम डेफिनेशन देखते हैं। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। मतलब कोई आपको संख्या दे दिया गया है XYZ, तो वो संख्या अगर 2 से विभाजित है और 3 से भी विभाजित हो, मतलब 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए, तभी वो संख्या 6 से भी विभाजित होगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि 24, कोई पूछ लिया 24 6 से विभाजित है या नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे क्या 24 2 से विभाजित है या नहीं। तो 2 से विभाजित के लिए क्या होता था, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो। तो इकाई का अंक क्या है यहाँ पे 4, मतलब 4 यहाँ पे है, मतलब ये 2 से विभाजित होगा। अब देखना है कि क्या ये 3 से विभाजित है या नहीं। तो 3 से विभाजकता का नियम क्या था, जितने सारे अंक दिए गए हैं सभी को जोड़ दें। 2 + 4 कितना हो गया 6। अब अगर ये जो जोड़ आया हमारा वो अगर 3 से विभाजित है तो फिर वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो 6 3 से विभाजित होगा 2 बार में, मतलब ये 3 से भी विभाजित है। मतलब कि 24 जो दिया गया हमारा संख्या है वो 2 से भी विभाजित है और 3 से विभाजित है, मतलब दोनों से विभाजित है, इसलिए ये 6 से भी विभाजित होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं 18। इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये 6 से विभाजित है या नहीं। तो 2 से विभाजित होगा या नहीं, तो इकाई का अंक 8 है, इसलिए ये 2 से विभाजित होगा। ठीक, और ये 3 से विभाजित होगा या नहीं। तो 3 से विभाजित के लिए क्या करेंगे, फिर इसके अंकों का योग निकालेंगे 9 और 3 से भाग देंगे तो 3 बार में लग जाएगा, मतलब ये 3 से भी विभाजित है, मतलब ये संख्या 6 से भी विभाजित होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं 16। तो क्या 16 2 से विभाजित है? हाँ, क्योंकि इसके इकाई का अंक 6 है, तो इकाई का अंक अगर 6 हो तो वो 2 से विभाजित होगा। ये 3 से विभाजित होगा, ये चेक कर लेते हैं। पहले इसके अंकों का योग निकाल लेंगे 7। क्या ये 3 से विभाजित है? 3 के टेबल में 7 आता है? नहीं, 3 दूना 6 होता है और 3 तिहाई 9 होता है, मतलब 7 इसके टेबल में नहीं आता है, तो ये 3 से विभाजित नहीं है। तो क्या ये संख्या 6 से विभाजित होगा?
देखते हैं, डेफिनेशन से देखते हैं। ये कोई भी संख्या अगर दिया हुआ है तो वो 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। अगर किसी एक से विभाजित है तो वो संख्या 6 से विभाजित नहीं होगा, तो ये 16 6 से विभाजित नहीं होगा। उसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, क्या 15 6 से विभाजित होगा? तो सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या 15 2 से विभाजित है या नहीं। तो क्या ये 2 से विभाजित होगा? 2 से विभाजित होने के लिए इसके इकाई का अंक 0 2 4 6 या फिर 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 है तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। क्या ये 3 से विभाजित होगा 15? तो देखने के लिए पहले क्या करेंगे, इसके सारे अंकों को जोड़ देंगे। अब जोड़ कितना आया? 6। क्या ये 6 3 से विभाजित है? हाँ, तो ये 3 से विभाजित है, लेकिन ये 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये 6 से विभाजित नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, 6 के विभाजकता के नियम को समझने के लिए आपको 2 और 3 दोनों से विभाजकता का नियम आना चाहिए। और अगर वो दिया हुआ संख्या दोनों से 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगा। अब देखते हैं 7 से विभाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी लॉ ऑफ 7। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसे समझने से पहले सबसे पहले देखेंगे कि इस जो दो बड़ा लाइन दिया हुआ है इस तरह से, उसका मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, इसको मॉड कहते हैं इंग्लिश में, और इसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं। तो इसके अंदर अगर कोई भी संख्या जाए, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव, वो पॉजिटिव ही होकर निकलेगा। जैसे -7 दे दिया हमने, तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा? 7। या फिर 7 दे दिया तो भी इसका वैल्यू निकलेगा 7। या फिर एक और एग्जांपल देखते हैं, -2.5 दे दिए हम लोग, तो इसका वैल्यू आएगा 2.5। या फिर 2.5 देंगे तब भी आएगा 2.5। मतलब इसके अंदर जो भी संख्या जाएगा वो पॉजिटिव होकर ही आएगा। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन अगर नेगेटिव है तो वो भी पॉजिटिव ही होकर आएगा। तो यही होता है मॉड। अब समझने की कोशिश करते हैं कि 7 से विभाजकता का नियम क्या होता है। कोई भी संख्या दिया हुआ हो तो सबसे पहले आप ये कैलकुलेट कर लीजिए, जो मॉड के अंदर जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिए हुए हैं पहले उसको आप निकाल लो। और अगर ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बाद जो संख्या आएगा वो अगर 7 से विभाजित है तो वह संख्या भी 7 से विभाजित होगा। एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं हम इसे। मान लीजिए कि दिया हुआ है 21 और पूछ लिया गया कि आपसे इस जो संख्या है 21 वो 7 से विभाजित है या नहीं। तो 21 क्या हो गया? संख्या, ठीक। और इकाई का अंक क्या हो गया? 1। अब क्या कीजिए कि पहले ये निकाल लीजिए, तो संख्या माइनस इकाई का अंक, और होल का बट्टा में 10। तो संख्या कितना है हमारा? 21 है, और इकाई का अंक कितना है? 1 है, घटा देंगे बट्टा 10। ये कितना आ जाएगा? 20/10। तो इसका वैल्यू कितना होगा? 2। ये 2 हो गया। अब दूसरा है, ये निकाल लीजिए, 9 गुने इकाई का अंक, तो कितना हो गया? 9, और इकाई का अंक कितना है? 1। तो ये कितना हो गया? 9। अब देखेंगे कि ये जो हमारे वैल्यू आए हैं इसमें डाल देंगे। तो सबसे पहले क्या है, इसका वैल्यू डालना है सबसे पहले। तो इसका वैल्यू कितना आया है? ये आया है 2। तो 2 डाल देंगे। उसके बाद क्या है? माइनस साइन। उसके बाद इसका वैल्यू डाल देंगे हम। इसका वैल्यू कितना आया है? 9, ठीक। तो जब 2 में से 9 जाएगा तो -7 बचेगा, ठीक। और हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि मॉड के अंदर अगर कोई भी नेगेटिव संख्या है तो वो बाहर पॉजिटिव हो जाती है, तो 7। अब देखेंगे क्या ये संख्या 7 से विभाजित है? हाँ, 7 से विभाजित है।
मतलब 21 भी हमारा 7 से विभाजित होगा। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला आप प्लीज़ याद कर लेना। जो भी संख्या दिया हुआ है पहले उसे लिख दीजिएगा, इकाई का अंक घटा दीजिएगा और 10 से भाग दे दीजिएगा। उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें से 9 गुना इकाई का अंक माइनस करने के बाद जो संख्या आपको आए, जैसे यहाँ पे आया है -7, उसका मॉड ले लीजिएगा। मॉड मतलब उस संख्या को पॉजिटिव बना दीजिएगा प्लस में, और अगर वो संख्या फिर 7 से विभाजित है तो जो दिया गया हमारा ओरिजिनल संख्या था वो भी 7 से विभाजित होगा। अब देखते हैं 8 से विभाजकता का नियम। स्टूडेंट्स, यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों स्थानों का अंक 0 हो, मतलब इकाई का अंक भी 0 हो, दहाई का अंक भी 0 हो और सैकड़ा का अंक भी 0 हो, या फिर इन स्थान के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो, तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगा। इसके दो कंडीशंस है 8 से विभाजकता के लिए, या तो हो इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों स्थान पे 0 हो, या फिर जो इकाई, दहाई और सैकड़ा का अंक है उन तीनों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं इसको। मान लीजिए कि एक संख्या दे दी है 1200 और पूछा गया है क्या ये 8 से विभाजित है या नहीं। तो सबसे पहला कंडीशन चेक करेंगे, इकाई का अंक 0 है, दहाई का अंक 0 है, लेकिन सैकड़ा का अंक 0 नहीं है। 8 से विभाजकता के लिए पहला नियम क्या था कि तीनों का मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों अंक 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सैकड़ा का अंक 0 नहीं है, तो पहले नियम से ये 8 से विभाजित नहीं होगा। अब दूसरे नियम से चेक करते हैं, इन स्थान के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो, मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा का जो अंक है उससे बना जो संख्या है वो 8 से विभाजित हो। तो क्या 200 8 से विभाजित है? तो देखते हैं, 2 बार में लग जाएगा, 8 दूना 16, 0 4 0। अब 8 पंचे 40, तो 200 में पूरा 8 से भाग लग गया, मतलब ये संख्या 8 से विभाजित है। दूसरा देखते हैं, क्या 8100 8 से विभाजित होगा? तो पहला नियम से देखते हैं, यहाँ पे इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों का अंक 0 होना चाहिए। इकाई का अंक 0 है, दहाई का अंक 0 है, और लेकिन सैकड़ा का अंक 0 नहीं है, मतलब पहले नियम से ये 8 से विभाजित नहीं होगा। अब दूसरे नियम से देखते हैं, तो इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंक से बने संख्या हो गया 100। क्या 100 8 से विभाजित होगा? देखते हैं, एक बार में लग जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2 0, 2 बार में लग जाएगा, 8 दूना 16, 0 4। यहाँ पे रिमाइंडर 4 बच रहा है, मतलब जो इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंक से बनी संख्या है 100, वो भी 8 से विभाजित नहीं है, और पहले नियम से इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों का अंक भी 0 नहीं है, मतलब ये 8 से विभाजित नहीं होगा। एक और देख लेते हैं, 1024। क्या ये संख्या 8 से विभाजित है? तो पहले नियम से देखते हैं, इकाई का अंक 0 नहीं है, दहाई का भी नहीं है, सैकड़ा का है, लेकिन कंडीशन क्या है कि तीनों अंक 0 होना चाहिए। तो पहले कंडीशन से तो ये 8 से विभाजित नहीं है। अब दूसरे कंडीशन से देखते हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा से बना अंक क्या हो गया हमारा 24। अगर ये 24 8 से विभाजित होगा तो ये संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगा। 8 3 24, 0 0, मतलब ये संख्या 8 से विभाजित होगा, क्योंकि इसके इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या भी 8 से विभाजित होगी। अगला है 9 से विभाजकता का नियम। तो स्टूडेंट्स, 9 का विभाजकता का नियम बिल्कुल 3 के विभाजकता के नियम के जैसे ही है, बस अंतर क्या है वो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। 3 का विभाजकता का नियम क्या था कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित हो रहा था। यहाँ पर यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगा, मतलब 3 के लिए जो अंकों का योग है वो 3 से विभाजित होगा और 9 के लिए अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मान लीजिए कि ये आपको दे दिया गया 162 और पूछा गया क्या 162 9 से विभाजित है? तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें संख्या में जितने भी अंक दिए हैं सबको जोड़ दीजिए पहले।
कितना हो जाएगा, 1 6 7 7 2 9, 9 क्या 9 से विभाजित है, हाँ एक बार में लग जाएगा भाग, तो ये भी क्या 144 9 से विभाजित है, तो कुछ नहीं करेंगे, पहले उसके अंक को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 9। तो क्या 9 9 से विभाजित है, हाँ तो 144 भी विभाजित होगा। अब एक और देखते हैं 981, क्या 981 9 से विभाजित है, तो कुछ नहीं करेंगे, जितने भी इसके अंदर अंक है सबको जोड़ देंगे। क्या 18 9 से विभाजित है, हाँ 2 बार में हो जाएगा, तो ये संख्या भी विभाजित होगा। अब एक और देखते हैं 225, क्या 225 9 से विभाजित है, कुछ नहीं करना है, बस उसके अंकों को जोड़ देंगे, 1 0 1 और 2 जोड़ेंगे 3 3 5 8। क्या 8 9 से विभाजित है, नहीं, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। तो 3 और 9 का विभाजकता का नियम सेम है। अगर कोई संख्या 9 से डिविजिबल है तो उसके अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। उसी तरह अगर किसी संख्या का अंकों का योग 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 और 9 एक ही तरह से है। अब अगला जो विभाजकता का नियम है वो है 10 का विभाजकता का नियम। यदि कोई संख्या दिया हुआ हो आपको और अगर उसके इकाई का अंक 0 हो, इकाई का अंक क्या होना चाहिए 0, तो वह संख्या 10 से विभाजित होगा। कोई भी संख्या अगर आपको दिया हो तो बस उसका इकाई का अंक आपको चेक करना है और अगर वह 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं 1020, क्या 1020 10 से विभाजित है, तो बस हम उसके इकाई के अंक पे ध्यान देंगे। इकाई का अंक 0 है मतलब वो 10 से विभाजित है। उसी तरह 1100, क्या ये 10 से विभाजित है, तो इकाई का अंक देखेंगे, इकाई का अंक क्या है 0 है, मतलब ये 10 से विभाजित होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं 105, क्या 105 10 से विभाजित है, तो हम बस इसके इकाई का अंक देखेंगे। अगर इकाई का अंक 0 हो तो वो 10 से विभाजित होगा। क्या ये इकाई का अंक 0 है, नहीं, इकाई का अंक 5 है, तो ये 10 से विभाजित नहीं है। तो सबसे सिंपल है विभाजकता के नियम में 10 का विभाजकता का नियम। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो, इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगा। अगला जो विभाजकता का नियम है वो है 11 से विभाजकता का नियम। तो इसे आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं बहुत अच्छे से आपको समझा सकूँ। तो यदि किसी संख्या के सम एवं विषम स्थानों के योगों का अंतर 0 हो या फिर जो योगों का अंतर है 11 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगा। ऐसे डेफिनेशन से आपको समझ में नहीं आएगा। मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूँ कि सम विषम स्थान क्या होता है, योगों का अंतर फिर क्या होता है। एक एग्जाम्पल ले लीजिए 121। तो सम स्थान मतलब जो दूसरी संख्या हो, चौथी स्थान पे अंक हो, छठे स्थान पे अंक हो, 8वें स्थान पे हो, 10वें स्थान पे हो, ऐसे। और विषम स्थान कौन सा हो गया, पहले स्थान पे हो, तीसरे स्थान पे हो, 5वें स्थान पे हो, 7वें पे हो, 9वें पे हो, इस तरह से। तो ये देख लेते हैं, ये पहले स्थान पे है, ये दूसरे स्थान पे है और ये तीसरे स्थान पे है। संख्या हमारा है ये और उसका स्थान यहाँ है, ठीक। तो सम स्थान पे जो है वो है 2 है सम पे, और विषम स्थान पे जो है ये दोनों है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, विषम स्थान के अंकों का योग निकाल लेंगे। विषम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग कितना होगा, ये विषम स्थान पे कौन है, ये है और ये है। और सम स्थान पे कौन है, ये है 2।
तो विषम स्थान के अंकों का योग कितना होगा, विषम स्थान पे कौन कौन है, ये एक और ये एक, तो कितना हो जाएगा, एक और एक 2। और सम स्थान के अंकों का योग कितना होगा, सम स्थान पे कौन सा अंक है, वो है बस 2। तो हमने देख लिया कि सम स्थान किससे कहते हैं, विषम स्थान किससे कहते हैं। विषम स्थान के अंकों का योग आ गया 2, सम स्थान के अंकों का योग आ गया 2। अब क्या है योगों का अंतर, तो अंतर क्या हो जाएगा, अंतर को सिंपल में सब्ट्रैक्शन समझ लीजिए, मतलब घटाओ, इस दोनों को घटा देंगे, जो हमारा योग आएगा सम स्थान का योग और विषम स्थान के अंकों का योग। तो इस 2 में से 2 चला जाए, या फिर इसका आप मॉड ले सकते हैं ताकि आपको हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो ये 0 हो गया। तो योगों का अंतर अगर 0 हो या फिर 11 हो तो वो संख्या 11 से विभाजित होगा। तो ये 0 है, मतलब ये संख्या 11 से विभाजित होगा। एक और मैं उदाहरण के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 825। तो विषम स्थान की संख्या पहले पॉइंट आउट कर देते हैं। ये हो गई विषम स्थान की अंक और ये हो गया सम स्थान का अंक। तो जो विषम स्थान के अंक का योग कितना हो गया, वो हो जाएगा 8 + 5, कितना हो गया 13। और सम स्थान के अंक का योग कितना हो गया, वो हो गया बस 2 है। तो अंतर कितना आ जाएगा, 2 होगा, सॉरी 13 - 2 11। तो हमारा डेफिनेशन ही है कि अगर योगों का अंतर 0 हो या फिर 11 से विभाज्य हो तो वो संख्या भी 11 से विभाजित होगा। यहाँ पे अंतर कितना है 11, मतलब ये संख्या 11 से विभाजित होगा। अब एक बार इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। 825 कितना बार में लगेगा, 7 बार में लगेगा। 11 × 7 = 77, 0 5। अब ये 5 यहाँ से उतार देंगे, 11 × 5 = 55। मतलब ये संख्या हमने दोनों तरह से वेरीफाई कर लिया कि ये संख्या 11 से विभाजित होगा। अब जो आखिरी विभाजकता का नियम है वो है 12 से विभाजकता का नियम। अब देखते हैं 12 से विभाजकता का नियम क्या होता है। तो यदि कोई संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 12 से विभाजित होगा। तो 12 से विभाजकता का नियम जानने से पहले आपको पढ़ना होगा कि 3 से विभाजकता का नियम क्या है और 4 से विभाजकता का नियम क्या है। आप पीछे जाकर देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ। ये 24 के 4 से विभाजित है, तो 24 4 से विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, मतलब ये 24 भी 6 मतलब 12 से विभाजित होगा। 12 से 32 में भाग लगेगा या नहीं ये पहले डिसाइड करते हैं। तो 4 से 32 में लग जाएगा, हाँ 8 बार में लग जाएगा। 3 से लगेगा नहीं, मतलब ये 12 से विभाजित नहीं है। दोनों से अगर भाग लग जाएगा तब ये 12 से भी भाग लग जाएगा। 30 में 4 से भाग लगेगा नहीं, 30 में 3 से भाग लगेगा, हाँ लग जाएगा 10 बार में, इसलिए ये 12 से विभाजित नहीं होगा। 25 का देखते हैं, इसमें 4 से भी भाग नहीं लगेगा और 25 में 3 से भी भाग नहीं लगेगा, इसलिए ये 12 से भी विभाजित नहीं होगा। तो 12 का डेफिनेशन आने से पहले आपको 3 और 4 का विभाजकता का नियम आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने इस चैप्टर में 2 से लेकर 12 तक के विभाजकता के नियम आपको बता दिए हैं। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा या फिर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कभी भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई दे दूंगा। और किसी स्टूडेंट्स को अगर नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय या फिर सिमुलतला या किसी और तरह के स्कूल का लाइव क्लासेस के द्वारा प्रिपरेशन करना है तो हमारे पास नवोदय, सिमुलतला और सैनिक स्कूल के पास आउट स्टूडेंट्स के द्वारा उनकी तैयारी करवाई जाती है। और आखिरी में कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।